Hello dear students. After making initial feasible solution via following northwest corner method or LCEM lowest cost entry method or Vogel's approximate method, the next task is to do optimality test. For doing the optimality test, mainly there are two methods. First one is stepping stone method and the second is MODI method. MODI stand for modified distribution method. Today we are going to discuss first method, that is stepping stone method. अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर मेथड के साथ निकालना है, ओनली देन यू कैन यूज द दैट स्पेसिफिक मेथड. इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन always you can apply VAM. VAM is Vogel's approximate method because that is the best method to do the initial feasible solution. Like in this question, it is given solve the problem. दो तरीके से करनी है. इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालना है. सबसे पहले तो कौन सा मेथड यूज करके? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. अब क्वेश्चन में दे दिया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना है तो हमें वही लगाना पड़ेगा. सेकेंडली वो बोलता है कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करो. कौन सा मेथड यूज करके? स्टेपिंग स्टोन मेथड. प्रॉब्लम गिवन है, प्लांट्स गिवन है WXY, प्रोजेक्ट गिवन है A, B एंड C, मैट्रिक्स इज 4, 8, 8. ठीक है, 16, 24, 16, 8, 16 एंड 24. प्लांट कैपेसिटी इज 56, 82 एंड 77. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज 72, 102 एंड 41. सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते होते हैं. कंडीशन देखो क्या होती है, m इज इक्वल टू n, मतलब टोटल ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ कॉलम. देखते हैं क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही. देखो रोज का टोटल भी 215 है और कॉलम का टोटल भी 215 है. देन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. जैसे आप लोगों को पहले सिखाया है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, जिसके बीच में हम फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे. 4 इज द फर्स्ट कॉलम वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड इज 72 एंड सप्लाई इज 56. सो मैक्सिमम हम कितने की असाइनमेंट दे सकते हैं? 56 की. हमने असाइनमेंट दे दी तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है रो वाइज, दिस इज कंप्लीट. इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? एक स्ट्रेट लाइन लगा दी. ठीक है, पेंसिल के साथ आपने ये लगानी है. आफ्टर दैट अब इस रो में हम और कोई भी असाइनमेंट नहीं दे सकते. देन वी मूव टू द नेक्स्ट रो, सेकेंड वन, दैट इज X. वहां पे नेक्स्ट सेल क्या आ रहा है? 16. ठीक है, 16 के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करेंगे. अब देखो कॉलम वाइज, मतलब डिमांड जो है वो हम 56 दे चुके, टोटल क्या है? 72. तो पेंडिंग क्या बचता है? 16. एंड रो वाइज क्या है? सेकेंड रो के सामने सप्लाई 82. देन वी आर गोइंग टू कंपेयर 16 एंड 82, whichever is least 16. Then we assign the next digit is 16 and we cross this column via straight line, just like this with the pencil. अब हम इस कॉलम में और कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते. देन वी मूव टू द नेक्स्ट कॉलम. द नेक्स्ट डिजिट इज 24. ठीक है, अब सप्लाई 82 में से 16 हमने दे दी, रिमेनिंग कितनी रही? 66. कॉलम वाइज रिक्वायरमेंट क्या है? 102. तो 102 एंड 66, विच एवर इज लेस 66. तो हम यहाँ पे 66 असाइन कर देंगे और रो वाइज इसको कट कर देंगे विद अ स्ट्रेट लाइन. अब इस रो में हम और कोई भी असाइनमेंट नहीं दे सकते. देन 8, 2 एंड 16. ठीक है, उसके बाद इस रो में हमने कोई भी असाइनमेंट और नहीं देनी. देन वी मूव टू द नेक्स्ट रो. नेक्स्ट सेल इज 16. अब 102 में से 66 हम असाइन कर चुके, रिमेनिंग इज 36. बट in this row supply is 77. Then we compare 36 and 77, whichever is least 36. तो हम कॉलम वाइज इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे वाया स्ट्रेट लाइन. देन नाउ वी हैव जस्ट वन सेल 24 बिकॉज ऑफ यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. ओनली वन सेल 24. देखो बाकी सारे सेल्स के ऊपर आपकी लाइंस लगी. जिनको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अभी भी नहीं आता था वो इसमें कवर अप कर सकते हैं. 24. ठीक है, अब 24 पे कंपेयर करेंगे.
कैपेसिटी इज 41, रिमेनिंग कैसे आई, 77 में से 36 दे चुके, रिमेनिंग इज 41. कॉलम वाइज भी क्या चाहिए, 41, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल. नाउ वी क्रॉस बोथ रोज एंड कॉलम विद अ स्ट्रेट लाइन. ये जो स्ट्रेट लाइन लगानी है दिस इज विद पेंसिल, ठीक है, तो पेन के साथ मत लगाने लग जाना वरना फिर वो बुरा लगता है, ठीक है, आपकी अटेम्पटेशन में. ऑलवेज क्रॉस इट विद पेंसिल. अब ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी. अब हम आंसर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन. फर्स्ट सेल जहां पे असाइनमेंट आई दैट इज WA. वहां पे कितने की असाइनमेंट है, 4 का सेल है, 56 की असाइनमेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ 224. नेक्स्ट इज XA, 16 into 16, 256. Then XB, 24 into 66, 1584. Then YB, 16 into 36, 576. Then YC, 24 into 41, that is 984. सारी की सारी कॉस्ट का टोटल किया, then total cost according to initial feasible solution is 3624. Now the next step is doing the optimality test. अब क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेपिंग स्टोन के साथ कैलकुलेट करो, तो हमने चेक करना है जो हमने इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकाला है क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है. उसके लिए हम इसी टेबल को क्या लिख लेंगे, टेबल नंबर 1. टेबल नंबर 1 लिखा और जो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन आया वो हमने उतार दिया. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में एक कंडीशन चेक की जाती है दैट इज कंपल्सरी, which is m plus n minus 1 is equal to number of assignment. मतलब number of rows plus number of columns minus 1 must be equal to number of assignments. अब देखो number of assignments कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5, जो सर्कल में है 5 आ रही हैं तो हमने 5 लिख ली. उसके बाद अब हमने कंपेयर करना है m plus n minus 1 को. रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 3, माइनस कर दो 1, 3 plus 3 6, 6 में से 1 माइनस किया दैट इज 5, तो 5 is equal to 5. दिस इज कंडीशन satisfied. नाउ वी आर गोइंग टू मूव एट द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में स्टेपिंग स्टोन में हम क्या करते होते हैं, स्टेपिंग स्टोन का मेनली मतलब होता है स्टोन्स को रिमूव करना वाया स्टेप बाय स्टेप. स्टोन का यहाँ पे मतलब क्या है, जो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टोन्स. उसके लिए हम क्या करेंगे, अनअसाइंड सेल्स फाइंड आउट करेंगे. अब देखो ऊपर वाले टेबल में अनअसाइंड सेल्स कौन कौन से हैं, WB, WC, देन XC एंड YA. 4 थे हमारे पास अनअसाइंड सेल्स, हमने वो लिख लिए. WB, सबसे पहले WB के ऊपर हम पाथ बनाएंगे. अब पाथ बनाने के रूल्स क्या हैं, जिस सेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है वहां से हम शुरू करते हैं, दैट इज WB. हमने WB लिख लिया, WB, ठीक है. उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट असाइंड सेल, जहां पे असाइनमेंट दी है ओनली मूव टू दैट सेल. अब असाइंड सेल पे हम क्यों जाएंगे, क्योंकि जब हम असाइंड सेल पे जाएंगे वहीं से हम टर्न ले सकते हैं, अनअसाइंड सेल से हम टर्न नहीं ले सकते. तो 8 के बाद असाइंड सेल कौन सा आ रहा है, 4, ठीक है, तो हम 8 से कहां पे गए, 4 पे, ठीक है. देखो जहां से शुरू करते हैं वो पॉजिटिव आइटम होती है, जहां पे जाते हैं दैट इज नेगेटिव, उससे नेक्स्ट जो होती है वो अगेन पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट जो होती है वो नेगेटिव, ठीक है. अब 4 के बाद हमने फिर से टर्न लेनी है, टर्न कहां पे जाएंगे फिर, ओनली एट असाइंड सेल. अब WA के बाद नेक्स्ट असाइंड सेल इज XA, ठीक है. WB से WA पे गए, WB पॉजिटिव, WA नेगेटिव, देन XA पॉजिटिव 16, ठीक है, देन XB माइनस का 24. अब यहाँ पे रूल क्या है आपके लूप में, दिस इज नोन एज लूप, इसको पाथ भी बोल देते हैं, इसको लूप भी बोल देते हैं. लूप में मिनिमम 4 सेल्स का कवर होना जरूरी है. 4 से ज्यादा भी सेल्स को आप कवर अप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 4 सेल्स का कवर होना जरूरी है. सिर्फ असाइंड सेल से ही आप टर्न लोगे, अनअसाइंड सेल्स को आप स्किप करोगे बिकॉज वहां से टर्न लेना पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे पाथ क्या बन गया, सबसे पहले पाथ लिखा हमने WB माइनस WA प्लस XA माइनस XB. अब इसकी वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज क्या है, 8 से शुरू किया, -4 प्लस 16 माइनस 24, वैल्यू क्या आ गई, -4. अब बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि मैडम आपने यहाँ पे WP दोबारा क्यों नहीं लिखा,
ठीक है, बिकॉज इट ऑलरेडी रिपीटेड ट्वाइस, ये 2 बार ऑलरेडी आ चुका, एक जहां पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक हमने यहां से शुरू किया था, तो उसको रिपीट नहीं करना, जहां पे आ रहे हैं हम उसकी तो ऑलरेडी वैल्यू निकाल ही रहे हैं, तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट अनअसाइंड सेल इज WC, यहां से आपको और क्लैरिफाई होगा, यहाँ पे भी कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, तो दैट इज अनअसाइंड सेल। यहां से अब लूप बनाएंगे, WC से हम कहाँ पे गए, डायरेक्टली WA, तो मैंने यहाँ पे WB को स्किप कर दिया क्योंकि मैं टर्न नहीं ले सकती थी यहाँ पे, तो मैं WC से कहाँ आई, WA पे, ठीक है। तो WC पॉजिटिव, WA नेगेटिव, उसके बाद मैं कहाँ गई, XA असाइंड सेल है, ठीक है। तो 8 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, 16 अगेन क्या हो गया, पॉजिटिव। आफ्टर दैट मैं कहाँ आई, XB पे, ठीक है, क्योंकि XB ऑल्सो असाइंड सेल, ठीक है। 24, आफ्टर दैट मैं कहाँ पे आई, 16 नीचे, ठीक है, 16 पे आ गई क्योंकि दिस इज अगेन द असाइंड सेल। 16 के बाद मैं कहाँ गई, 24 के ऊपर, बिकॉज दिस इज अगेन असाइंड सेल। 24 से मैं वापस कहाँ पे आ गई, WC के ऊपर। अब देखो पाथ क्या बना हमारा, WC माइनस WA प्लस XA माइनस XB प्लस YB माइनस YC। अब वैल्यूज लिखते हैं, 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 24 plus 16 minus 24. The value is minus 12. Then the next unassigned cell is XC. XC के ऊपर पाथ बनाएंगे तो एटलीस्ट 4 सेल्स का कवर होना जरूरी है। Then the path is XC minus XB plus YB minus YC. Now the path is XC minus XB plus YB minus YC. Now the values 16 minus 24 plus 16 minus 24. The value is minus 16. Then YA is again unassigned cell. यहाँ पे हम पाथ बनाएंगे, ठीक है। पाथ is YA minus YB plus XB minus XA. The path is YA minus YB plus XB minus XA. Values are 8 minus 16 plus 24 minus 16. Value become 0. ठीक है, अब इसमें से हमने देखनी है कि लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -4 -12 -16 0। अब माइनस वाली जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। -4 -12 एंड -16 में से सबसे लीस्ट क्या है, -16, तो हमने -16 को चूज कर लिया। यहाँ पे मैं चूज करके बता रही हूँ आपको कैसे करेंगे चूज, ठीक है। इसको मैं रेड के साथ हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द स्टोन का मतलब रोड़ा है, इसको हमने हटाना है। मैंने इसके साथ स्टार्स डाल दिए 2, फाइन। अब मैं इसका लूप देखूंगी कौन सा लूप बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका स्टोन अराइज हो रहा है, तो मेरे को ये स्टोन को रिमूव करना है। स्टोन को रिमूव कैसे करूंगी, अगर मैं इस लूप को इंप्रूव कर दूं, ठीक है। तो पहले मैं इसका लूप लिखूंगी। लूप मेरा क्या बन रहा था, 16 24 एंड 16, दिस वन 24 16 16 24। मैंने ये वाला लूप जो है, पाथ जो है वो उतार लिया। क्या लिखा मैंने, पाथ सेल्स ऑफ नेगेटिव वैल्यूज आर 24 16 16 24। अब हमने इनको साइन कैसे दिए थे, यहाँ जहां से वैल्यू निकालनी थी उसको प्लस, नेक्स्ट को माइनस, देन नेक्स्ट को प्लस, नेक्स्ट को माइनस। अब इसकी असाइनमेंट्स लिख ली 66 36 एंड 41। अब इन सारी असाइनमेंट में से 3 में से हमने देखनी है छोटी वाली कौन सी है, ठीक है। छोटी वाली देखो कौन सी है, नेगेटिव वैल्यूज देखनी है, ठीक है। नेगेटिव का माइनस का साइन 2 जगह पे आ रहा है, एक 24 के साथ ऊपर, एक 24 के साथ नीचे, ठीक है। वहां पे असाइनमेंट क्या है, पहले वाले के साथ 66, दूसरे वाले के साथ 41, दोनों में से लीस्ट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, -66 इज द लीस्ट। बेटा नो, ठीक है, वहां पे -66 नहीं है, माइनस इज जस्ट अ साइन, बट 66 है,
ठीक है। ऐसे ही माइनस का साइन है और 41 है, तो 66 और 41 में से लीस्ट क्या हुई? 41। ठीक है, 66 और 41 में से लीस्ट क्या हुई? 41। अब हम इंप्रूवमेंट करेंगे। इंप्रूवमेंट के लिए 41 हमने सिलेक्ट कर ली, 41 को जहां पे प्लस का साइन है वहां पे ऐड कर दो, जहां पे माइनस का साइन है वहां पे लेस कर दो। करेंगे। अब देखो 16 के साथ प्लस का साइन था, इसके साथ कोई असाइनमेंट नहीं है, मतलब 0 है। 0 के बीच में 41 को ऐड किया। अब देखो इंप्रूवमेंट के साथ यहाँ पे क्या हो गया? 41 ऐड हो गया। 41 में से 41 को माइनस किया, 0। 0 को हम कुछ भी नहीं लिखते, तो यहाँ पे 24 के साथ असाइनमेंट खत्म होगी। देन 66 के साथ क्या है? नेगेटिव का साइन, तो यहां से हम 41 को डिडक्ट कर देंगे। 66 में से 41 माइनस किए, रिमेनिंग इज 25। एंड द लास्ट इज 36। 36 के बीच में प्लस का साइन है, तो 41 ऐड करेंगे, दैट इज 77। तो दिस इज अवर न्यू डिजिट्स, ये हमारी नई डिजिट आ गई। ठीक है, तो इसके साथ 25, 41 एंड 77। अब हम नया टेबल बनाएंगे, उसको लिखेंगे टेबल नंबर 2। सारे का सारा टेबल पिछला सेम उतार लेंगे, बस एक ये जो आपका पाथ था इसकी असाइनमेंट बदल देंगे। ठीक है, 56 वैसे ही रखा, 16 भी वैसे ही रखा, क्योंकि इनके बीच में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी। 24, 16, 16, 24 ये वाला लूप हमने बदला है, तो इनकी असाइनमेंट हमने चेंज कर दी, दैट इज 25, 77 एंड 41। Now we are going to check our condition again. M plus n minus 1 is equal to number of assignment 5 है, देखो 5 आ रही है, so the condition is satisfied. अब मैंने ब्लैक से इसको कलर पर्पल दे दिया, ताकि आपको पता चले कि इस वाले टेबल में हम इम्प्रूव कर रहे हैं कुछ। ठीक है, अब हम अनअसाइंड सेल्स को फाइंड आउट करेंगे। अनअसाइंड सेल्स कौन कौन से हैं? WB, WC, देन YA एंड YC। 4 अनअसाइंड सेल थे, हमने वो अनअसाइंड सेल्स लिख लिए। अब हम पाथ बनाएंगे। सबसे पहले WB का पाथ वही WB, WA, देन XA, XB। वैल्यूज लिखेंगे 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 24, वैल्यू इज -4। ये सेम ही रहा क्योंकि इसके बीच में कोई फर्क नहीं आया। देन द नेक्स्ट सेल इज WC का पाथ। अब ये पाथ चेंज होगा, क्यों? बिकॉज हमारा पास ये पाथ क्या बन जाएगा? दिस वन। ठीक है, WC से WA, ठीक है, देन XA, उसके बाद XA पे आ गए, देन डायरेक्टली गो टू XC। अब बच्चे कहते हैं कि मैडम XB भी बीच में था, आपने वो क्यों नहीं लिया? देखो एक लूप में मिनिमम 4 सेल्स का होना जरूरी है, तो अगर मेरा 4 सेल के साथ लूप इजीली बन रहा है, तो अगर सेंटर में कहीं पे भी असाइनमेंट आती है मैं उसको स्किप कर सकती हूँ। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है कि आपने हमेशा वहां पे जाना ही है। अगर आप वहां पे जाओगे, देखो चले गए, सपोज करो WC से WA पे गए, फिर XA पे आए, फिर XB पे गए, फिर YB पे आए, YB से कहाँ जाओगे? लूप नहीं बनेगा। ठीक है, उसके लिए WC से WA, देन XA, आफ्टर दैट XC, दिस इज द लूप। तो मैंने लूप लिख लिया। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैडम आप 25 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, मेरे को ओनली 4 सेल्स चाहिए, तो मेरे 4 सेल्स कवर हो रहे हैं, आई कैन स्किप दैट। वो कोई जरूरी नहीं है कि मैंने टर्न लेनी ही लेनी है। वहां से मैं गई नहीं, वहां पे भूल गई कि रास्ते में 25 वाली असाइनमेंट भी आ रही थी। ठीक है, देन वी मूव टू द नेक्स्ट सेल, WC माइनस WA प्लस XA माइनस XC। वैल्यूज आर 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 16, दैट इज +4। देखो फर्क पड़ा ना, वैल्यूज चेंज करने के साथ। एक वैल्यू हमारी प्लस की हो गई। देन YA इज दिस, देन द पाथ इज 8 minus 16 plus 24 minus 16. This is the path, which is YA minus YB plus XB minus XA. 8 minus 16 plus 24 minus 16, which is 0. Then the last cell YC सेल में पाथ बनाएंगे। पाथ क्या बनेगा? 24 minus 16, then 24 minus 16. This is the next path. Now we are going to write the path name YC minus YB plus XB minus XC. Values are 24 minus 16 plus 24 minus 16. Then the value become plus 16.
तो अब हमारे पास वैल्यूज देखेंगे हम, -4, 4, 0 एंड 16. अगेन वन स्टोन इज देयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव फिगर. नेगेटिव फिगर इज -4. इसको मैंने रेड के साथ हाईलाइट कर दिया और इस -4 के साथ मैंने क्या कर दिया, स्टार्स डाल दिए. ठीक है, अब इसका लूप मैं उतार लूंगी. दिस इज द फर्स्ट वन. ये वाला था 4, 8, 16, 24. ये वाला लूप है, तो मैंने ये लूप उतार लिया. 4, 8, 16, 24. वही सेम रूल, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको प्लस का साइन, नेक्स्ट सेल को माइनस, नेक्स्ट को प्लस, नेक्स्ट को माइनस. इनकी असाइनमेंट लिखी 56, 16 एंड 25. अब माइनस वाली दो, 56 एंड 25, विच एवर इज लीस्ट 25. जहां पे प्लस का साइन है वहां पे ऐड कर दो 8 के साथ. 25 ऐड किया तो 25. देन 56 में से माइनस का साइन है, 25 डिडक्ट के रिमेनिंग इज 31. देन 16 में 25 क्या प्लस का साइन है, ऐड किए, देन 41. अगेन मूव टू द टेबल नंबर 3. इसको मैंने ब्लू कलर का रखा. देन अगेन द इंप्रूवमेंट, सेम टेबल उतारा, उसमें जो हमने पाथ को इंप्रूव किया उसकी असाइनमेंट चेंज कर दी. सिर्फ कौन सा था, पहले वाला. ठीक है, 4 के साथ 31 हो गया, 8 के साथ 25, 16 के साथ 41, 24 ब्लैंक चला गया. पहले 24 पे 25 की असाइनमेंट थी. ठीक है, बाकी दो असाइनमेंट सेम रहेगी, 41 एंड 77. नाउ वी आर गोइंग टू चेक अवर कंडीशन. m plus n minus 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट. पूरी हो रही है, 5 असाइनमेंट्स आ रही हैं हमारे पास. देन unassigned cells are WC, XB, YA and YC. Now we are going to write its path. First path is this one, WC से WA. After that XA से XC. मेरे 4 एलिमेंट कवर हो गए, उसमें मैंने W भी स्किप कर दिया. क्यों? क्योंकि वहां से टर्न लेके आगे पाथ जो है वो नहीं बनेगा. करके दिखा देती हूँ. अगर मैं WC से WB पे आती, फिर मैं YB पे जाती, YB से मैं कहाँ जाऊं, फिर मेरा पाथ कंप्लीट ही नहीं हो रहा. 4 असाइन सेल मेरे को नहीं मिल रही, इसीलिए मैं कहाँ पे गई, WC से डायरेक्ट WA पे. ठीक है, WC से डायरेक्टली मैंने छलांग लगाई WA पे. उसके बाद XA से सीधा मैं कहाँ चलेगी, XC पे. ठीक है, तो माई पाथ इज WC minus WA plus XA minus XC. Values are 8 minus 4 plus 16 minus 4. That is 4. पहले ये नेगेटिव आ रहा था, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव. देन XB. Next unassigned cell is XB. This one. Loop is very simple. These 2 digit and the above 2 digit. ठीक है, तो path is XB minus XA plus WA minus WB. Values are 24 minus 16 plus 4 minus 8. Value is 4. Then the next unassigned cell is YA. YA का पाथ बनाएंगे, एटलीस्ट 4 सेल का कवर होना जरूरी है. तो मेरा पाथ क्या बन रहा है, YA to YB, then YB to XB, XB to WB to WA. अब बच्चे बोलेंगे कि मैडम आप YA से XA पे क्यों नहीं गए. देखो, मैं अगर YA से XA पे चली जाती, फिर वहां पे मैं XC पे जाती, XC से फिर मैं कहाँ जाऊं, मेरे 4 सेल वहां पे भी नहीं कंप्लीट हो रहे. इसलिए मैंने कौन सा पाथ चूज किया, YA to YB, देन टू WB to WA. दिस इज माई 4 असाइन सेल्स. ठीक है, तो मेरा पाथ बन गया YA to YB plus WB minus WA. 8 minus 16 plus 8 minus 4. Then minus 4. Last path is YC. This one. 24. अब यहां से पाथ बनाएंगे. YC to YB. Fine. YB to WB. WB to WA. WA to XA. XA to XC. I repeat. अब ये क्या बनेगा, 2 स्क्वेयर का कॉम्बिनेशन. ठीक है, कैसे बने, एक तो ये बना 24 to 16. ठीक है, उसके बाद 16 से कहाँ गए, 8 पे, 8 से कहाँ गए, 4 पे. ठीक है, 4 से कहाँ आ गए, 16 पे, 16 से कहाँ गए,
अगेन 16 पे, 16 से कहाँ आगे 24 पे. दिस इज योर कंप्लीट पाथ. तो इसमें 4 से ज़्यादा सेल भी कवर हो गए. वो भी सेम केस आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने. पाथ इज, आई रिपीट, YC माइनस YB प्लस WB माइनस WA प्लस XA माइनस XC. वैल्यूज आर 24 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 16. वैल्यू इज 12. अब इस टेबल में भी क्या आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू. दिस इज अगेन अवर स्टोन. ठीक है, तो जब तक सारे स्टोन रिमूव नहीं हो जाते ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, 4 के साथ मैंने अगेन स्टार डाल दिए. ठीक है, ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके का रेड कलर में. ठीक है, कि मैंने इसको इंप्रूव करना है. अब मैंने देखा यहाँ पे पाथ क्या बन रहा था, YA टू YB, ठीक है, टू WB टू WA. तो द सेल आर 4 8 8 16. 4 8 8 16 मैंने लिख लिया. ठीक है, 8 की वैल्यू निकालनी थी तो 8 के साथ प्लस, नेक्स्ट को माइनस, अगेन को प्लस, फिर माइनस. उनकी असाइनमेंट लिखी, 2 नेगेटिव वाली असाइनमेंट देखी, 31 एंड 77, विच एवर इज लीस्ट 31. जहां पे प्लस है वहां पे ऐड कर देंगे, जहां पे माइनस है वहां से लेस कर देंगे. 31 में से 31 डिडक्ट किया 0, 0 में 31 ऐड किया 31. ठीक है, 77 में से 31 डिडक्ट किया 46. ठीक है, 25 में 31 ऐड किया 56. ठीक है, तो ये वाला पाथ हमारा अगेन चेंज हो गया. टेबल नंबर 4. टेबल नंबर 4 में हमने पूरा टेबल लिखा, उसके बीच में ये वाला पाथ था हमारा WA टू YA टू YB, WB टू WA. तो इसकी असाइनमेंट मैंने चेंज कर दी, 41 एंड 41 मैंने सेम रखी. ठीक है, इनके बीच में कोई भी फर्क नहीं आएगा. रीजन बीइंग इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, अब हमने चेक करना है अवर कंडीशन. m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ असाइनमेंट, 3 प्लस 3 माइनस 1 5, 5 इज इक्वल टू 5. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. नाउ अगेन द अनअसाइंड सेल, फर्स्ट वन इज WB, देन WC, देन XB, देन YC. तो पाथ बनाएंगे. पहले वाले का क्या बना, 4 टू 8, या 4 इधर को चल पड़ते हैं, WA टू WB, देन YB टू YA. ठीक है, तो WA टू WB प्लस YB टू YA. दिस इज माई पाथ. वैल्यूज आर 4 माइनस 8 प्लस 16 प्लस माइनस 8. ठीक है, 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, यहाँ पे माइनस का साइन है. वैल्यू बिकम 4. आफ्टर दैट WC, इसका पाथ कैसे बनाएंगे, WC टू WB, देन WB टू YB. ठीक है, YB टू YA. ठीक है, YA टू XA, XA टू XC. दिस इज द पाथ. WC टू WB, देन प्लस YB minus YA plus XA minus XC. So the values are 8 minus 8 plus 16 minus 8 plus 16 minus 16. Value become plus 8. Next unassigned cell is XB. XB का path simple है, XB to XA to YA to YB. Values are 24 plus 16 minus 8 plus 16. ठीक है, तो 24 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 16, दैट इज 0. नेक्स्ट अनअसाइंड सेल इज YC. पाथ इज YC, 4 सेल कवर होने चाहिए, YC टू YA. ठीक है, या फिर ऊपर चले जाओ, जैसे मैंने लिखा YC, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, सेम ही आएगा. YC टू XC, XC टू XA, XA टू YA. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, YC टू YA, YA टू XA, XA टू XC. ठीक है, तो द वैल्यूज आर 24 माइनस 16, ठीक है, प्लस 16 माइनस 8. अगर दूसरी तरह से लिखते तो क्या आता, 24 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 16. ठीक है, एक ही बात होनी थी, वैल्यू फिर भी 16 ही आनी थी. अब देखो इस टेबल में क्या आ गया, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. ठीक है, फाइनली हमारी तलाश खत्म हो गई. फाइनली हमारे सारे स्टोन्स जो हैं वो रिमूव हो गए. अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर का रखा क्योंकि आंसर आ गया. अब हम क्या लिखेंगे, एज ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव सो द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज फाइंड आउट.
आई यूज द वर्ड ऑप्टिमा बिकॉज दिस इज ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जहां जहां पे सेल आ रहे हैं वहां की मल्टीप्लाई. पहला सेल क्या है 8, WB 8 मल्टीप्लाई बाय 56 दैट इज 446. ये लिखना जरूरी है, WB इज इक्वल टू 8 इंटू 56. देन XA is 16 into 41, 656. Then XC 16 into 41, that is 656. YA 8 into 31, that is 248. Then YB 16 into 46, that is 736. तो total cost क्या आ रही है 2744. Now we are going to compare our cost with initial feasible solution. इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन में मेरी कॉस्ट देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगाने पे कितनी आ रही थी 3624. ठीक है, लेकिन जब मैंने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किया उसमें मेरी कॉस्ट कितनी रह गई 2744. तो मैं क्या बोलूंगी इन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन टोटल कॉस्ट इज ₹3624 बट वाया ऑप्टिमैलिटी टेस्ट इट इज 2744. तो मेरी सेविंग हो रही है. ठीक है, सेविंग हो रही है तो सेविंग के साथ मेरा खर्चा जो है वो कम हो गया. और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मेन एम भी यही होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को आप लोग इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन वैम लगा के करना. ठीक है, जब आप वहां पे वैम लगाओगे तो उसके साथ क्या होगा आपके इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन में ही आंसर 2744 आ जाना है. उसके बाद जब आप स्टेपिंग स्टोन लगाओगे पहले टेबल में ही आपका आंसर. इसीलिए वैम को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको स्टेपिंग स्टोन जो था वो एक्सप्लेन करना था कि कैसे कैसे स्टोन्स अराइज होते हैं और कैसे उनको रिमूव किया जाता है वाया इम्प्रूवमेंट. आप लोग वैम के साथ इसको ट्राई करना, तो वैम के साथ आपका पहले टेबल में ही सोल्यूशन आ जाना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट मेथड हम करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड.